वेलकम बैक नाज़रीन। असांखे जॉइन कयो आहे संगीन खान, ही इज़ एन IR एक्सपर्ट। जी संगीन खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। संगीन खान साहब, US और ईरान के बीच की जो जंग है उसमें अभी रिसेंटली अर्ली ऑन संडे ये बात क्लियर की गई है कि ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है अनटिल फर्दर नोटिस। इसके अलावा ये क्लोजर जो है ये तब आया जब ईरान ने नेवल क्रूज एक वेसल के ऊपर फायरिंग की जो कि अनअप्रूव्ड रूट की तरफ से जा रहा था। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्लोजर की रिपोर्ट आई है। सर, आपको क्या लगता है कि इसका क्या मकसद है, कब तक ओपनिंग हो पाएगी, क्या डेवलपमेंट्स हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी एब्सोल्युटली, क्योंकि पिछले 3 महीनों से डिस्पाइट द फैक्ट सीज फायर रिमेन्स इन प्लेस, दोनों ममालिक दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स, शो ऑफ पावर कर रहे हैं। क्योंकि फ्रॉम द ईरानियन पर्सपेक्टिव दे आर ऑफ द व्यू कि अमेरिकन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। कि जहां तक अमेरिका ने MOU की अंदर जो बातें हैं, लाइक वो ईरान से सैंक्शन हटा देंगी, वो ईरान को इंगेज कर देंगी, एंड जो अपने अर्मुज है, स्टेट ऑफ अर्मुज के ऊपर ईरान की सॉवरेंटी वो तस्लीम करेंगे, और 60 दिनों के बाद ईरान वुड हैव अ सॉवरेन राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस। सो ईरान ये समझता है कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड, सो दैट्स व्हाई दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दैट्स द इमीडिएट वन। सेकंड पॉइंट, जहां तक मेरी रीडिंग है वो ये है, बरा मैं आपके प्रोग्राम में भी ये अर्ज करता गया हूं कि जो उनकी जो IRGC है, सो स्लाइटली दे होल्ड ऑल द पावर व्हेन इट कम्स टू पावर ऑफ कार्ड्स, स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने कमर्शियल शिप्स को टारगेट किया है। सो सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग है अमेरिकन को कि अगर आपने हमारे साथ जो MOU के तहत जो बातचीत होने जा रही है, सैंक्शन हटा देंगे, और मुआहदे की अगर आपने पाबंदी नहीं की, so they will wait, especially they have, the way they have attacked Bahrain, कुवैत, एंड अभी बातचीत में ये आ रही है कि UAE, कतर के अंदर भी ईरान ने स्ट्राइक्स की है। तो ये बड़ी एस्केलेटिंग सिचुएशन है, और दोनों ममालिक के दरमियान अभी ये बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, एंड राइटली ईरान हैज अनाउंस्ड they have closed the Strait of Hormuz. तो अगेन पिछले कई महीनों से ऑयल प्राइसेस $115 पर बैरल पर चली गई थी। तो अगर ये वापस जाती है तो ये ना सिर्फ एनर्जी प्राइसेस के लिए, बल्कि इंटरनेशनल जो शिपिंग कंपनीज है उनके लिए भी बहुत बड़ा वो होगा, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। स्पेशली जहां तक अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूं, इस साल के आखिर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ट्रम्प नीड्स समथिंग टू सेल ऑफ टू हिज people, so that is very concerning situation, not for the ceasefire, but for the Asian countries and all countries across the region. सर, अगर ये जंग जो कंटिन्यूड है उसमें US बार बार इंटरजेक्ट कर रहा है, बार बार जो है वो एग्रेशन की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इस दफ़ा तो ईरान ने भी स्पेसिफिकली मोहम्मद का बाक़ी कालिबाफ ने क्लेम किया है कि किसी भी फर्दर जो है वन साइडेड नेगोशिएशन की तरफ वो नहीं जा रहे होंगे। तो सर, हाउ डज इट अफेक्ट the US elections? How does it affect Donald Trump's popularity? Considerably मेन ओपिनियन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी इससे अफेक्ट हो रही है, इम्प्रूव किसी भी हद तक नहीं हो रही। एंड उसी को अगर हम GCC ममालिक को जहन में रखें तो GCC ममालिक में मौजूदा जो सिचुएशन और सूरत हाल है वो भी बड़ी क्रिटिकल हमें नज़र आ रही है। तो क्या उनके तरफ जो पोजिशनिंग है लोगों की, आवाम की, वहाँ से उनको कोई पुश नहीं आ रहा, रिटालिएशन नहीं आ रही, रेजिस्टेंस नहीं आ रही? इन हर इंडिविजुअल कंट्री को इस जंग से किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है? इज इट नॉट इन देयर बेनिफिट टू कंप्लीटली पुट अ स्टॉप टू दिस वॉर फ्रॉम बोथ साइड्स? Yes, absolutely. Prior to the Israeli and American attack on Iran on 28th of February this year, Iran was less, Iran was much more in a backward or weaker situation. International prices, oil की prices $75 per barrel थी, और अमेरिका की जो credibility थी इस खिते में वो काफी बेहतर थी। लेकिन
आज की बात अगर हम करें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इस खिते में, टुडे ईरान इज फ्लेक्सिंग हर मसल्स towards the American. Iran is, operational level पे चाहे वो tactical level हो, operational level हो, and strategic level हो. At all levels of operations, Iran has outmaneuvered and outcompeted Americans. मिसाल के तौर पे tactical level पे the way Iran has, attacked, डिफेंडेड herself, जिस तरीके से मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, जिस तरीके से जितनी प्रिसिशन, जितनी लिटैलिटी के साथ अमेरिकन के सामने उन्होंने डिफेंड किया, दैट इज समथिंग नीड्स टू बी प्रेज्ड ऑफ. ऑपरेशनल लेवल पे अमेरिका की जितनी भी फौजी अहदाफ थे इस खिते में, जितनी भी फौजी इंस्टॉलेशन थी, जिस तरीके से इन्होंने प्रिसिशन लिटैलिटी के साथ स्ट्राइक किया, दैट्स समथिंग नीड्स टू बी कंसीडर्ड. स्पेशली अमेरिका का जो सबसे बड़ा नेवल फ्लीट है, दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन बेरीन, उसको टारगेट किया. इसी तरीके से सबसे बड़ा सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, दैट इज अलुडेग एयर बेस इन कतर. सो ईच वन बाय वन एट ऑपरेशनल लेवल Iran has attacked. At a strategic level, coming to your point, now Strait of Hormuz has become as a power of deterrence for the Iran. Iran जब चाहे से वो कर सकता है. Now responding to your question as far as the American election is concerned, देखें डोनाल्ड ट्रम्प का बेसिकली इलेक्शन मैनिफेस्टो यही था कि अमेरिकन फोर्सेस को वो वापस बुलाएंगे, इंटरनेशनल अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो मैनिफेस्टो के साथ. लेकिन अभी आप अमेरिकी अवाम इन्फ्लेशन से काफी मुतासिर हो रही है. इसी तरीके से अमेरिकन कैजुअलिटीज आप देख लें, द वे इट हैज बीन अफेक्टेड. On top of that, at the foreign policy front, आज अमेरिका ना यूरोप इनके साथ खड़ा है. अमेरिका couldn't muster, America couldn't catch up the support of them, the European allies when it comes to Iran. So अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रम्प की इलेक्शन थी उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. स्पेशली अमेरिकी सदर की अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राफ बहुत बुरी तरीके से गिर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो सेहूनी इजरायली रियासत के साथ खड़े रहे, तो अमेरिका एंड इजराइल हैव बीन एट द लूजिंग एंड. स्पेशली जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट करने में अमेरिका और बिलखसूस अमेरिकी सदर ने अपना नुकसान किया है अपनी इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. सर जॉर्डन इसमें क्यों नजर आ रहा है, खास तौर पे जब हम इसराइल की बात करें तो इसराइल पे जब भी कोई अटैक होने वाला होता है, रिटालिएटरी अटैक फ्रॉम ईरान, तो उसमें जॉर्डन की तरफ से ही इंटरसेप्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके रिटालिएशन में अगेन उन्होंने डेफिनेटली अटैक किया है कमांड कंट्रोल सेंटर की तरफ. लेकिन इसमें भी जीसीसी ममालिक की अगर हम बात करें तो बहरीन, कतर, ओमान, अटैक्स इनके ऊपर जारी हैं स्पेसिफिकली ऑन यूएस फैसिलिटीज़. लेकिन इससे ईरान की पोजीशनिंग, ईरान का फेस इन द जीसीसी कंट्रीज राइट नाउ क्या अफेक्ट होता है, या फिर कोई ऐसा मीडिएशन, मिड ग्राउंड मीडिएशन ऑलरेडी इन प्लेस है जिसकी वजह से ये अटैक्स जो हैं सिर्फ सरसरी मीडिया लेवल पर हैं, बल्कि इनके जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स है, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो इनके ताल्लुकात हैं वो अभी भी मौजूद हैं, इन प्लेस हैं? बताएं. जहां तक जॉर्डन की बात है, उर्दन की देखें, पहली बात तो ये है कि S2Y वो इंटरसेप्टर बेचता है, आई मीन अपनी डिफेंस इजराइल को बचाने के लिए. जैसे कि दो तीन चीजें, पहले है जियोग्राफिकल लिमिटेशन, क्योंकि जहां पे इसराइल, इराक और सऊदी अरब के दरमियान में जॉर्डन वाक़ हैं. आप इसकी जो मेडिटेरेनियन की लिवांत रीजन की जियोग्राफी आप देखते हैं, यू हैव द सऊदी अरबिया के नॉर्थ में उर्दन है, उर्दन के नॉर्थ में इसराइल है. तो एक तो पहली बात ये जियोग्राफिकल लिमिटेशन. दूसरी बात ये है सिक्योरिटी खदशा के अगर कोई ऐसी अटैक इन केस इसराइल के ऊपर तरफ ना जाते, वो मिस कैलकुलेट करके जॉर्डन के ऊपर गिर सकता है. तीसरा जो बहुत बुनियादी है वो अमेरिका के इत्यादी, क्योंकि इस खिते में इजिप्ट हो गया एंड जॉर्डन, ये तो अमेरिकी फाइनेंशियल प्राउस के बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते. तो एक तो बोथ ऑफ द एलाइज ऑफ द अमेरिकन, एक तो ये. सेकेंडली बाउंड्री स्टेबिलिटी, क्योंकि इनकी बॉर्डर आपस में लिख दिए, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि जॉर्डन और इसराइल के आपस में बॉर्डर लगता है, एक तो ये रीजन है. और सेकेंडली एरियल डिफेंस करना, ये मुझे ज्यादा लगता है. जहां तक इसराइल की बातें देखिए,
पहले भी मैं आपके प्रोग्राम्स के तवज्जो से अर्ज कर चुका हूँ, इसराइल इस पूरे खित्ते में एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल क्योंकि इस पूरे खित्ते में पीस स्टेबिलिटी इसराइल के फेवर में नहीं, बिकॉज इसराइल इज द यू नो द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन. So, as there's this book, American Foreign Policy, Israeli Lobby and American Foreign Policy by Stephen Watts and Professor Jeremy Schreimer. इन अमेरिकन ऑथर्स ने ये कंक्लूड किया है कि इसराइल इज द स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी फॉर अमेरिकन्स. अमेरिका और वो अकदाम करता है जो इसराइल को फायदा पहुंचता है. इन रिटर्न यही स्टेप्स अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए खतरा होता है. तो नो डाउट इस पूरी खित्ते में जिस तरीके से वन बाय वन अरब मुसलमान मुल्क को जिस तरीके से तबाह किया गया है, इसमें इसराइल का हाथ है. और जिस तरीके से मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कशी की गई है अभी लेबनान में जिस तरह की जा रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल इस तरह किरदार अदा कर रहे हैं. होना ये चाहिए मेरे ख्याल से कि मुस्लिम ममालिक को बिलखसूस फ्रंट लाइन के तौर पे सामने आना चाहिए, बिलखसूस पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट, Iran. They should sit together, have deliberation, and they should identify that Israel is the main spoiler, and they should give a very befitting response. But for that, unity is the main मुसलमान ममालिकों के इत्तेहाद शो करने की बहुत बहुत ज़रूरत है अभी. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. नाज़रीन, यूएस क्लेम कयो आहे त उन्हनि 140 मिलिट्री स्ट्राइक्स ते अटैक कयो आहे इन ईरान, जंहिंमें उन्हनि जा डिफेंस सिस्टम्स आहिनि, IRGC जूं फैसिलिटीज़ आहिनि. ऐं चयो आहे त अगरि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जेको अर्ली संडे चयो वियो आहे त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंदि थी चुको आहे, US जो चवणु आहे त अगरि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्लोजर जी तरफ़ वेंदो त US इज़ गोइंग टू put a second round of attacks, and it's going to unleash second round of attacks on Iran. वधीक फैसिलिटीज़ ऐं वधीक मिलिट्री साइट्स खे अटैक कंदो ऐं उन सां गॾोगॾु इन्हनि में जानुनि जो तमामु घणो ख़तरो आहे, ग्लोबल मार्केट खे तमामु घणो ख़तरो आहे. GCC मुमालिकनि सां जेको इतिहाद क़ाइमु आहे, जेको हींअर फ्यूनरल थियो आहे, उन खां पोइ जेके डिप्लोमेटिक टाइज़ इस्टेब्लिश थियल असांखे नज़र अचनि पिया, उन्हनि खे बि ख़तरो आहे. तमामु क्रिटिकल सिचुएशन में आहियूं असां. हींअर नज़र अचे पियो त US ऐं ईरान जी जेका जंग आहे उहा ख़तमु त थींदे नथी नज़र अचे, पर फैसिलिटेशन ऐं मीडिएशन खां बाद हाणे एस्कलेट थींदी बि नज़र अचे थी. त US छा वाकई ख़ात्मो चाहे थो हिन जंग जो? छा वाकई MOU जे जेके पॉइंट्स आहिनि उहे कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे मञियो वेंदो, या MOU खे कंप्लीटली डिसरिगार्ड कयो वेंदो, कंसिडरिंग के MOU नॉन अबाइडिंग आहे? चाहे नॉन अबाइडिंग हुजे या नॉन अबाइडिंग हुजे, MOU और अ फाइनल डॉक्यूमेंट साइंड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू पुट सम सॉर्ट ऑफ एन एंड टू दिस वॉर. इन सां नाज़रीन हिन प्रोग्राम के इख्तिताम ते खणी वेंदासूं ऐं होप कंदासूं, उम्मीद कंदासूं त हीअ जंग बि पंहिंजे इख्तिताम ते पहुचे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवाज़ 360. दिस वॉज अतु सबीशा साइनिंग ऑफ.